everyone, welcome to my channel. I am Simran Zahani. तो all the class 12 students, आज हम पढ़ने वाले हैं नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट एंड इसकी फिक्स लाइंस। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करवाने वाली हूँ और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग पेपर के अंदर आएगा गाइस हमारा 4 नंबर का, एंड आज एक ही वीडियो से आपके ये पूरे के पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लो। नोटिस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपके माइंड में होती है, सबसे पहले आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, दीदी हमें ये दिक्कत होती है, और वो सारी दिक्कत आपकी क्लियर हो जाएगी। लेटेस्ट फॉर्मेट जो हमारे सीबीएसई का है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नोटिस कराने वाली हूँ। अब नोटिस क्या होता है? तो नोटिस होती है एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन जो दी जाती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कोई स्कूल है, कोई सोसाइटी है, कोई कॉलेज है, कोई ऑफिस है, उन्होंने कोई भी ऑफिशियल नोटिस देना है कि भाई टाइम बदल गए, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, या फिर जो है अगर कोई जैसे आपका हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे पानी नहीं आएगा 2 दिन तक, वहाँ पे लाइट चली जाएगी, या आपका स्कूल है उसमें एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों को पार्टिसिपेंट्स के लिए बुलाना है, या आपका स्कूल का ट्रिप पे आपको लेके जाना है, स्कूल में कुछ खोई हुई चीज़ मिल गई, लॉस्ट एंड फाउंड, जो भी ऑफिशियल नोटिस हमें स्कूल से आते हैं, स्कूल का टाइम बदलना है, डेट शीट आगे हो गई, ये सब चीज़ों के लिए हम नोटिस लिखा करते हैं। डन, इतना आपको पता ही होगा। दिक्कत हमारे को नोटिस में कब आती है? दिक्कत आती है हमारे को नोटिस के फॉर्मेट में। और आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है नोटिस में कहाँ लाइन लीव होगी और कहाँ लाइन लीव नहीं होगी। पता नहीं कितने सालों से बच्चे इसी बात को लेकर परेशान होते रहते हैं। आज मैं वो सारी परेशानी आपकी क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट, और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं अपनी कम्युनिटी पे भी नोटिस का हैंड रिटन फॉर्मेट पोस्ट करूंगी, बाद में वहां से रिवीजन कर लेना। नोटिस शुरू होता है हमारा, सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। और वो कहाँ लिखना होता है हमारे को? इन द सेंटर, इन कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है। जैसे मैंने कहा, यू आर संजना एंड सनी ऑफ हमारा सनराइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, तो तुम्हारा नाम पता चल गया तुम्हें, तुम लड़कियां हो तो संजना, लड़के हो तो सनी। कौन से स्कूल के हो? इंस्टीट्यूशन का नाम कौन सा बताया मैंने? सनराइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। तो एरिया भी पता चल गया और सनराइज पब्लिक स्कूल भी पता चल गया। अब इसको लिखोगे कहाँ? अगर सपोज करो इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे कि आपको याद रखना है कि एंड में हम अपने नोटिस को एक बॉक्स में बना देते हैं, ठीक है? नोटिस खत्म होने के बाद बॉक्स बनना चाहिए। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिल्कुल बीचम बीच में लिखा जाता है ना, कि यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के, और सबसे पहले टॉप पे कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंशन कर दोगे। मैं यहाँ साइड हो रही हूँ, ये देखो मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट की फोटो लगाई है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आप लगा दोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एरिया। अब बात करते हैं, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर बाई चांस नहीं गिवन होगा तो क्या लिख दोगे आप? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में एबीसी स्कूल लिख दोगे, XYZ सिटी लिख दोगे। अगर स्कूल वाला नोटिस नहीं है, कोई सोसाइटी वाला आया तो सोसाइटी लिख देना, एबीसी सोसाइटी XYZ सिटी, ठीक है? समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना होता है NOTICE, नोटिस, बहुत ही कैपिटल बोल्ड लेटर्स के अंदर। अब इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है, दीदी इसके बाद एक लाइन लीव की जाए या ना की जाए। तो भैया पिछले सालों की टॉपर आंसर शीट्स को मैं स्टडी करके आ चुकी हूँ, 3-4 सालों की, ठीक है? और मैं आपको बता रही हूँ लाइन लीव आप करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन लीव इसलिए करनी चाहिए, मैं आपको कहूंगी आप हर एक पॉइंट के बाद लाइन लीव करो, क्योंकि उससे आपका नोटिस प्रेजेंटेबल लगता है, साफ सुथरा दिखाई देता है, और नीटनेस के नंबर होते हैं, आपको पता है। नीट आपका नोटिस दिखाई नहीं देगा तो नंबर कट जाएंगे। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है नोटिस के अंदर कि अगर मैंने लाइन लीव नहीं करी तो मेरे नंबर ना कट जाए, या मैंने कर दी है तो मेरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, लाइन लीव कर दी तो भी अच्छी बात है, बाई चांस आपने नहीं भी करी है बट आपका नोटिस नीट दिखाई दे रहा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हमने कैसा फॉर्मेट बनाना है। हम सनराइज पब्लिक स्कूल, या जो हमने अपना नोटिस का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा, उसके बाद हम एक लाइन को लीव कर देंगे। क्यों? जिससे थोड़ा सा गैप दिखाई दे, उसके नीचे नोटिस लिखा होगा तो अच्छे से दिखाई पड़ा होगा। अब अगर आपने नहीं भी करी, एग्जैक्ट उसके नीचे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। समझ गए? क्लियर हो गई बात? डन। तो हमने उसके बाद उसके नीचे लिखना है नोटिस। नोटिस भी बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा, एक लाइन लीव करी और उसी के नीचे बिल्कुल सेंटर में आप लिख दोगे नोटिस, जैसे कि दोबारा यहाँ फोटो में आप देख लो, ठीक है? अब उसके बाद हमारे को स्टेप नंबर 3 क्या आता है हमारा, ये स्टेप्स लर्न कर लो। फिर हमें लिखनी है डेट। डेट कैसे लिखनी है? DD यानी कि डेट जो है, मंथ लिखना और ईयर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 23 जून 20XX। XX क्यों लिखा हमने? कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं वो ईयर मेंशन नहीं करना चाहो तो आप मत करो, बट अगर आप 2026 भी लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएंगे। तो आप XX लिख रहे हो या 2026 पूरा लिख रहे हो, इट्स योर विश। और मैं तो हमेशा पूरा ईयर ही लिखती आई हूँ, मैं तो यही सिखाऊंगी कि लिख दो आप पूरा का पूरा ईयर, ठीक है? अब ये 23 के आगे RD 3 लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैं आपके कंफ्यूजन, डाउट, ये बच्चे डाउट करते हैं, दीदी फर्स्ट के आगे ST ऊपर लिख दे,
नंबर तो नहीं कट जाएंगे भाई, लिख दिया तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेफर्ड फॉर्मेट जो डेट का है, जैसे मैं कह रही हूँ आपका 12 मार्च को आपका स्कूल से नोटिस, आपका पेपर है, आपने 12 मार्च को इशू करा है, तो आप सिंपल लिख देना 12 मार्च 2026, ठीक है। 12 के आगे ऊपर 12th नहीं लगाया, बीच में ना कोई कॉमा लगाना, ना कोई कुछ करना, पूरा डेट लिखी, ईयर आपने मंथ लिखा और एंड में आपने लिख दिया अपना ईयर। ये बेस्ट डेट का फॉर्मेट है जिसपे आज तक सीबीएसई ने नंबर नहीं काटे हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है। डेट कहाँ लिखी जाएगी? डेट लिखी जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमें वापस से फिर से सेंटर में आना है और अब लिखनी है हमने अपनी मेन हेडिंग कि किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है। तो राइट एंड बोल्ड इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटर क्या हेडिंग है। जैसे मैंने कहा कि स्कूल के अंदर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है, बाकी स्कूलों के बच्चे आएंगे और एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो हम हेडिंग डाल देंगे इंटर स्कूल। हम कॉम्पिटिशन किस चीज का? डिबेट का है, तो हम यहाँ सेंटर में लिख देंगे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, इसको हम कहते हैं हेडिंग। अब वो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगी, लिखा होगा यू आर संजना, मैंने आपको कहा सनी ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल XYZ सिटी, या फिर सनराइज पब्लिक स्कूल, जो भी मैंने आपको बताया था। यू हैव योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट। तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, वही आप अपना टाइटल बना के लिख दोगे, कॉपी पेस्ट करना है। देन आती है हमारी बॉडी यानी कि जो आपको सेंटर में लिखना है 50 वर्ड के अंदर। उसमें आपको बताना है क्या इवेंट एक्टिविटी हो रही है, यानी कि क्या हुआ है, कौन से डेट और टाइम पे हुआ है, कहाँ होगा, और पार्टिसिपेंट्स को किससे कांटेक्ट करना है। ये रही वो बॉडी जो आपको सबके लिए लर्न करके रखनी है। यहाँ रीड करो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल के आगे स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स में आपको लर्न करवा रही हूँ, इसे लर्न करो। हर बच्चे ने इसको लिखना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कोई स्कूल का नोटिस होगा तो स्टूडेंट्स लिख देना, कोई सोसाइटी वाला नोटिस जो आजकल सीबीएसई के पेपरों में हमारे आते हैं तो आप रेजिडेंट्स लिख देना, क्या कि कुछ इन्फॉर्म करना है हमें। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स या फिर रेजिडेंट्स दैट लगाने के बाद आप लिखोगे इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम, सोसाइटी है तो सोसाइटी का नाम हम लिख देंगे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे इज ऑर्गेनाइजिंग एंड, क्या और क्या, वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो अब ऑर्गेनाइज के आगे आप लिखोगे इवेंट का नाम, जो भी इवेंट हो रहा होगा उसका नाम आप यहाँ पे डाल देना। जैसे अभी हमने पढ़ा क्या कि स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल के अंदर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो अगर आपने ये फॉर्मेट लर्न करा है तो आप लिख दोगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें याद है ना कल्चरल क्लब ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो हम लिख देंगे दैट कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर हमने लिखना है ऑन के बाद हम लिखेंगे डेट। अब डेट में ये ध्यान लिखना है जो इशूड नोटिस की डेट है उससे आगे की डेट डालनी है। 12 मार्च को अगर आपने नोटिस लिखा है तो आपका जो इवेंट है वो कब होगा, उसके थोड़े दिन बाद ही होगा ना, उससे पहले तो नहीं हो सकता है। तो अगर ऊपर 12 लिखा है तो नीचे 15 लिख दो, 16 लिख दो, 18 लिख दो। ये नहीं करना कि जो ऊपर डेट डाली गई है उससे पहले की डाल दी, उससे कम से कम 5 दिन आगे की डेट नीचे लगाना, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया ऑन 15 मार्च, ठीक है, 2026। फ्रॉम में आप लिख दो टाइम, फ्रॉम 7 AM to 9 AM, सुबह के समय स्कूल में होगा। इन लिख दो स्कूल ऑडिटोरियम, एट स्कूल प्लेग्राउंड, इन स्कूल प्रेमिसेस, कुछ भी आप लिख सकते हो वेन्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हो, स्कूल वाला हो तो स्टूडेंट यूज करना। मस्ट जो है गिव देयर नेम्स लेटेस्ट बाय, ये लाइन हम लगाते हैं कि भाई लेटेस्ट इस डेट तक अपने नाम को सबमिट कर दो टू देयर क्लास टीचर, टू द आप कह सकते हो अंडरसाइंड, ठीक है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, लास्ट में हम ये लाइन डाल देते हैं हर नोटिस में। तो 50 वर्ड्स तो यूं ही पूरे हो गए हमारे। लास्ट में एक लाइन लीव करके नेम और डेजिग्नेशन, इसमें लाइन लीव नहीं करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये बॉडी हर बच्चे ने बना के मुझे दिखा देनी है। लास्ट में हमें लिखना होता है अपना सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है और अपना डेजिग्नेशन लिख देना है। एंड एट द एंड नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ बॉक्स। नोटिस किस में होना चाहिए, एक बॉक्स में हमारा बंद होना चाहिए। ये रहा वही सिंपल सा क्वेश्चन जैसा मैंने आपको अभी बताया है। चलो इसे रीड करते हैं। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे मार्क करते रहना, हमें सारी चीजें क्वेश्चन में से ही मिल जाती है। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या हो गया, ये मिल गया, और एरिया क्या हो गया, ये मिल गया स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। तुम्हें तुम्हारी डेजिग्नेशन भी पता चल गई, क्या है, सेक्रेटरी हो तुम कल्चरल क्लब के, तुम्हारे को अपनी डेजिग्नेशन भी पता चल गई, ठीक है। नाम बता रखा है, हमें कोई नाम नहीं बता रखा तो हम मनगढ़ंत नाम भी बना के लिख सकते हैं अपने पास से, XYZ भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपके स्कूल के अंदर, कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन फॉर क्लासेस 11th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए। ड्राफ्ट एंड नोटिस एंड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को जो है अपने नेम्स देने हैं और सारी डिटेल्स आप इसमें इंक्लूड करो। चलो बनाते हैं नोटिस का फॉर्मेट। सबसे पहले एक बॉक्स बना देंगे हम, एंड में बनाना है बॉक्स, से स्टार्टिंग में नहीं बनाना। सेंटर में हमने लिखा स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल दिल्ली, फिर हमने एक लाइन लीव करके लिख दिया नोटिस, फिर एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डेट लिख दी,
फिर एक लाइन लीव करके सेंटर में हमने हेडिंग लगा दी अपनी, और ये आ गई हमारी बॉडी। फिर एक लाइन लीव करके एंड में हमने लिख रहा है हमारा नाम और अपना डेजिग्नेशन, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब। इसमें आप लाइन लीव मत करना, ठीक है। ये जो एंड वाली लाइन है इसमें आप अपना जो सिग्नेचर है, इसे सिग्नेचर कहते हैं, नाम लिखना और अपनी डेजिग्नेशन लिखना, इसमें लाइन लीव आप मत करना। डन, समझ में आ गया। ये है हमारा नोटिस। अब एक लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। यू आर परस्ट्री बिस्ट्रा ऑफ हेड बॉय ऑफ द सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहौजी। तो नोटिस बनाना शुरू करते हैं। हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिल गया, सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहौजी, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके हमने लिखा नोटिस, एक लाइन लीव करके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डेट डाल दी। फिर एक लाइन लीव करके हमें अपना टाइटल ढूंढना है। हुआ क्या है अब, यू हैव बीन, क्या लिखा है, आस्क्ड टू राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड। ये आ गई हमारी हेडिंग, स्पोर्ट्स किट बैग मिला है, फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, राइट नोटिस। अब इसको क्या लिखेंगे हम वही वाला फॉर्मेट लिखेंगे जो अभी मैंने लर्न कराया है। स्टूडेंट्स दैट स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड। कुछ बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखने, अपने मन में सोचो एक स्पोर्ट्स किट बैग मिला, इस डेट को मिला, यहाँ पे मिला, जिसका है वो आके ले जाए, यही तो लिखेंगे हम। तो चलो लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट अ स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 15 मार्च 2026, आगे की डेट डाली, ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड, यानी कि ब्रेक में मिला। एनीवन हु हैज misplaced a grey sports bag with huge pockets can collect it from the undersigned within 2 days, that is by 25 मार्च 2026, ठीक है। नहीं, दिस साइड डालना, फिर 17 मार्च डालना है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। विदिन 2 डेज लिखा है ना कि 2 दिन के अंदर आके कलेक्ट कर जाओ, यहाँ 17 मार्च डालना, ठीक है। 2 दिन बाद तो 17 होगा ना। एक लाइन लीव करके नाम लिखा, हेड बॉय लिख दिया क्योंकि डेजिग्नेशन हमें गिवन है। तो जब भी फाउंड का कोई चीज़ होगी तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि किट बैग मिला है तो वो कैसे रंग का है, कैसा है, तो हमने लिख दिया ग्रे स्पोर्ट्स बैग है, बहुत सारी पॉकेट्स है, हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और जिसका है वो आकर ले जा। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा सोसाइटी वाला नोटिस लगाया है, जिसको आप सबको प्रैक्टिस करना है। कॉमेंट सेक्शन में ही मुझे बना के दिखाओ, गैप गैप डल जाता है आराम से, मैंने भी तो ये प्रिंट ही करा है, टाइप ही करा है, तो आप गैप डाल के मुझे एक प्रॉपर नोटिस बना के दिखाओगे, बस बॉक्स नहीं डलेगा। तो वो छोड़ के बाकी आप जो है एक पिन कमेंट में क्वेश्चन लगाया है, हर बच्चे ने उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स की फोटोज दिखाई हैं, उसमें से 2 बार आप फॉर्मेट को अगर और देख लोगे तो आपके दिमाग में फॉर्मेट बच जाएगा। लाइंस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे लाइन लीव कर रहे हो, सही है, नहीं करी कोई बात नहीं। उसके बाद नोटिस और डेट में जरूर लाइन लीव करना, क्लियरिटी आती है। डेट और हेडिंग में जरूर लाइन लीव करना, क्लियरिटी आती है। हेडिंग और बॉडी में लाइन लीव करना, क्लियरिटी आती है। बॉडी खत्म होने के बाद एक लाइन लीव करना, क्लियरिटी आती है। बट ये जो है हमारा नेम एंड डेजिग्नेशन, इसमें आप लाइन लीव मत करना। विद दिस हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नोटिस राइटिंग कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी सभी चैप्टर्स पढ़ने के लिए इंग्लिश के या राइटिंग सेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करो। कोई क्वेरीज है तो बता सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।